अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बुनियादों में ईंटों का काम बेहतर है या पत्थर का काम। तो हम दोनों मिसालें आपके सामने रखते हैं। तो पहले दिखाते हैं पत्थर का काम बुनियादों में कैसे हम अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं, जो हमने काम होते देखे हैं या किए हैं वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखें, ये है पत्थर का काम। तो इस पत्थर को लगे हुए 7 से 8 साल गुजर गए हैं। तो अब इसकी पोजीशन क्या है? ये पत्थर है, देखें, ये पत्थर है, ये सारा पत्थर अपना काम छोड़ जाए। ये देखें, ये आप देखें, ये पत्थर का काम, पत्थर अभी खुल रहे हैं। 2 साल में ये पत्थर सारे खुल जाएंगे। अगर इस बुनियाद पर आपने 2-3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और फिर नीचे से एक पत्थर निकला तो सारी बुनियादें निकल जाएगी। तो ये हम आपको मिसाल इसलिए देकर समझा रहे हैं ताकि आप आइंदा जो काम करें तो उसकी आप खुद देखें कि पत्थर सही है या बुनियादों में ईंटों का काम सही है। तो पहले हमने आपको ये पत्थर की पोजीशन दिखाई। ये देखें, 7 से 8 साल इस पत्थर को गुजर गए हैं। तो ये इसके सुराख बन गए हैं और ये मसाला बिल्कुल काम छोड़ गया है और पत्थर कभी भी निकल सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, आपको दीवार दिखाते हैं। जो बुनियाद 15 साल पहले रखी गई थी वो दीवार दिखाते हैं। ठीक है, तो अब आइए इस तरफ। ये है ईंटों का काम जो 15 से 20 साल गुजर गए हैं। इससे दीवार को आप देखें तो मैं कहता हूँ कि अगर ये दीवार 100 साल भी नीचे खड़ी रहे, शर्त ये है कि जो ईंटें हैं वो 1 नंबर होनी चाहिए। अगर ईंट आपकी सही पक्की हुई होगी तो आप 100 साल के बाद भी ये ईंट निकाल कर दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो इस बुनियाद पर आपने 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने आपको दोनों ही पोजीशन दिखाई है। तो अब आपने फैसला करना है कि कौन सी बुनियाद में पत्थर सही है या ईंटों का काम सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों, अगर ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है टाइल मिस्त्री उस्ताद सुभान शेख। लिखकर सर्च करेंगे तो हमारी जो भी वीडियो होगी, हमारे यूट्यूब का ये चैनल है, जो भी वीडियो होगी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।